नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएस के ग्लोबल पर। दोस्तों, आज भारत ने एक ऐसा इतिहास रचा है जिसे दुनिया के कई विकसित देशों ने असंभव मानकर छोड़ दिया था। एक ऐसा तकनीकी माइलस्टोन जिसे पाने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने अरबों डॉलर फूंक दिए, लेकिन वे विफल रहे। वहीं भारत ने इसे $1 बिलियन से भी कम में साकार कर दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के एम्बिशियस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के 2 स्टेज की, जिसका तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब सफलतापूर्वक क्रिटिकल हो चुका है। यह सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं, बल्कि भारत की सेल्फ रिलायंस और दूरदर्शिता का एक शानदार प्रतीक है। इसके साथ ही भारत ने ग्लोबल थोरियम रेस में एक पावरफुल खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह बना ली है। इस प्रोजेक्ट की महत्ता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दुनिया के ताकतवर देशों ने, जिनमें अमेरिका, जापान, यूके और जर्मनी जैसे नाम शामिल हैं, इस फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी पर पैसा बहाया। अमेरिका ने $15 बिलियन खर्च किए और हार मान ली। जापान के मंजू प्रोटोटाइप रिएक्टर में 1995 में सोडियम फायर जैसी भयावह दुर्घटना हुई, जिसके बाद उन्हें भी यह प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। कुल मिलाकर वेस्टर्न ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह तकनीक बेहद जटिल और महंगी है, अव्यवहारिक है। लेकिन भारत ने 2004 में अपने इस 2 स्टेज के रिएक्टर का निर्माण शुरू किया। 22 साल लगे, कई डेडलाइंस मिटी, शुरुआती बजट से लागत दोगुनी हुई, लेकिन भारतीय साइंटिस्ट और इंजीनियरों ने कभी हार नहीं मानी। आज यह अचीवमेंट हमें रूस के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बनाती है जिसके पास कमर्शियल स्केल पर प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR ऑपरेशनली तैयार है। हमने वेस्टर्न कंट्रीज की गलतियों से भी सीखा और रूस के अनुभवों का भी लाभ उठाया। तो आइए समझते हैं यह 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या और क्यों यह भारत के लिए गेम चेंजर है। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी। उन्होंने उस वक्त की सरकार को, विशेषकर पंडित नेहरू को, यह समझाया कि भारत के पास यूरेनियम का भंडार सीमित है, लेकिन थोरियम का विशाल भंडार है। हमें एक ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता है जो इस घरेलू थोरियम का उपयोग करके असीमित एनर्जी प्रदान कर सके। उनका यह सिविलाइजेशनल प्रोग्राम 100 साल का था, जो सरकारों के बदलने, कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक चुनौतियों के बावजूद चलता रहा। आज हम उस सपने को साकार होते देख रहे हैं। हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ इस तरह काम करता है। स्टेज 1, इसमें हम नेचुरल यूरेनियम का उपयोग करते हैं, खासकर U-238 आइसोटोप का, जो बहुत कम मात्रा में फिसाइल U-235 के साथ मिलता है। हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में यह यूरेनियम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, बिजली पैदा करता है और साथ ही बाय प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम बनाता है। यह प्लूटोनियम ही हमारे स्टेज 2 का फ्यूल है। स्टेज 2, यही वह महत्वपूर्ण स्टेज है जिसमें अब हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम और डिलीटेड यूरेनियम जो स्टेज 1 से निकलता है, उसे उपयोग किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह जितना प्लूटोनियम कंज्यूम करता है, उससे अधिक प्लूटोनियम प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इसे ब्रीडर कहा जाता है, यानी यह अपने लिए फ्यूल बनाता भी है। इसके साथ ही इस रिएक्टर में थोरियम 232 को भी ब्लैंकेट के रूप में डाला जाता है। यह थोरियम रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन बमबारी के जरिए फिसाइल यूरेनियम 233 में बदल जाता है। यह यूरेनियम 233 की हमारे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज 3 का फ्यूल है। स्टेज 3 यह लास्ट स्टेज है जहां हम यूरेनियम 233 का उपयोग करके थोरियम बेस्ड एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर प्रोड्यूस करता है। क्योंकि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, विशेषकर केरल से ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में, यह हमें लगभग 700 सालों तक क्लीन और अनलिमिटेड एनर्जी प्रदान कर सकता है। यह एनर्जी सिक्योरिटी के रीजनल में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना। यह केवल एक तकनीकी माइलस्टोन नहीं, बल्कि एक सिविलाइजेशन डिफाइनिंग मोमेंट है। भारत अब ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। 70 सालों की दृढ़ता और अथक प्रयास का यह फल है, जहां हम स्टेज 1 से स्टेज 2 में पहुंचे हैं। स्टेज 2 से स्टेज 3 तक का सफर भी लंबा होगा। इसमें शायद 30 से 40 साल और लगेंगे जब तक हमारे पास यूरेनियम 233 का पर्याप्त भंडार हो जाए। यह परियोजना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए असीमित एनर्जी का द्वार खोलेगी। हमें किसी और देश पर एनर्जी के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह भारतीय इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक प्रतिभा और हमारे राष्ट्र की दृढ़ इच्छा शक्ति पर हर भारतीय को गर्व करने का क्षण है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।